कल्पना कीजिए, जुलाई का गर्म दिन, आप क्यारी से एक ताजा कुरकुरा खीरा तोड़ते हैं और ताजे सलाद का मजा लेने की सोच रहे होते हैं, और वो निकलता है कड़वा, एकदम कड़वा। ये तो जाना पहचाना किस्सा है ना? आजकल हजारों बगीचों में यही खीरे का नाटक चल रहा है। आज हम जुलाई महीने की पूरी पड़ताल करेंगे और जानेंगे 6 मुख्य कारण, जिनकी वजह से आपके खीरे अचानक आपको निराश कर देते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप जानेंगे कि ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपके पौधे का एक खास संदेश है। हमारे साथ बने रहे, ये दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर खीरा कड़वा क्यों हो जाता है। इस स्वाद के पीछे एक खास तत्व होता है, कुकुरबिटासिन। एक दिलचस्प बात यह है कि जंगली खीरों में ये हमेशा मौजूद रहता है और जानवरों से बचाव का काम करता है। वैज्ञानिकों सालों से इस पर काम कर रहे हैं ताकि इसे खेती वाली किस्मों से हटाया जा सके। लेकिन कभी-कभी तनाव की वजह से पौधे के जीन्स इस पुरानी सुरक्षा को याद कर लेते हैं और पौधा इसे फिर से बनाना शुरू कर देता है। ये कड़वाहट ज्यादातर डंठल के पास और छिलके में जमा होती है। तो आखिर ऐसा क्या है जो हमारे खीरों को कड़वा बना देता है? चलिए वजह नंबर 1 से शुरू करते हैं, और यह बिना किसी शक के सबसे बड़ी वजह है पानी का तनाव। सुनने में गंभीर लगता है ना? पर असल में बात बहुत सीधी है। ये कड़वे खीरे पाने का सबसे पक्का और तेज तरीका है। कई बागवानों की सबसे बड़ी गलती है खीरों को अनियमित रूप से पानी देना। जरा कल्पना कीजिए, कई दिनों से भयंकर गर्मी पड़ रही है, जमीन पत्थर की तरह सूख गई है। आप अपनी बगिया में आते हैं और यह दुखद नजारा देखकर ढेर सारा पानी डाल देते हैं। पौधे के लिए यह असली झटका है, पहले सूखा फिर बाढ़। ऐसी हालत में खीरे को लगता है कि उस पर कोई खतरा आ गया है और वह तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए एक कड़वा पदार्थ बनाने लगता है। वह बस खुद को बेस्वाद बनाने की कोशिश करता है ताकि इन मुश्किल समय में कोई उसे खा ना ले। पर एक और जरूरी बात है, और वो है पानी का तापमान। खीरों को सीधे बोरिंग या कुएं से निकले हुए एकदम ठंडे पानी से सींचना पौधे पर एक और जोरदार हमला है। खीरे की जड़ें बहुत नाजुक होती हैं। ठंडा पानी जड़ों में ऐंठन पैदा करता है और जड़ें पोषक तत्व सोखना बंद कर देती हैं, भले ही मिट्टी में वो मौजूद हों। ये हमारे लिए भी गर्मियों में एकदम ठंडा पानी पीने जैसा है, जो हमें भी झटका देता है और आरामदायक नहीं लगता। सबसे अच्छा तरीका है पानी को किसी बर्तन में भर कर रखे ताकि वो धूप से थोड़ा गुनगुना हो जाए, और फिर उस पानी से सींचे। और ये काम सबसे बढ़िया तो सुबह जल्दी या शाम को करना चाहिए, जब गर्मी थोड़ी कम हो जाए। याद रखें, खीरे के लिए नियमितता और गुनगुना पानी ही मीठे स्वाद की गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण पहले कारण से गहरा संबंध रखता है और उतना ही खतरनाक है। ये है तापमान में उतार चढ़ाव। खीरे बड़े नाजुक होते हैं, उन्हें स्थिरता बहुत पसंद है। और जुलाई में क्या होता है, दिन में हवा 30 डिग्री या उससे भी ज्यादा गर्म हो सकती है और रात में अचानक ठंडी हो जाती है। सोचिए, दिन में आपका पौधा सूरज की गर्मी में सचमुच भुन जाता है, उसे बहुत गर्मी लगती है। खुद को थोड़ा ठंडा करने के लिए वह अपनी पूरी ताकत से नमी उड़ाता है। उसकी सारी जैविक प्रक्रियाएं धीमी हो जाती है और वह तनाव में आ जाता है। फिर रात आती है और तापमान 10 से 15 डिग्री तक गिर जाता है। खीरे के लिए यह किसी सोना के बाद ठंडे पानी के झरने जैसा है। फिर से झटका, फिर से तनाव। यह वही तीखा अंतर है दिन की भीषण गर्मी और रात की ठंडक के बीच, जो पौधे को घबरा देता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और एहतियात के तौर पर अपना सुरक्षा तंत्र सक्रिय कर देता है, यानी कड़वाहट पैदा करना शुरू कर देता है। यह खास तौर पर ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में ज्यादा दिखता है, जहां दिन में तापमान बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि दिन में ग्रीन हाउस को हवादार बनाया जाए, यानी हवा का आवागमन बनाए रखा जाए, और रात को उसे कसकर बंद किया जाए ताकि दिन की गर्मी अंदर बनी रहे। स्थिर, एक समान तापमान ही मीठे खीरे पाने की दूसरी चाबी है। अब हम तीसरे जरूरी कारक पर आते हैं, जिस पर कई माली अक्सर ध्यान नहीं देते। यह है रोशनी, या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम।
खीरे का सूरज के साथ रिश्ता थोड़ा पेचीदा है, ऐसा कह सकते हैं। उन्हें धूप पसंद है, लेकिन सही मात्रा में। दोपहर की सीधी झुलसा देने वाली जुलाई की धूप खीरे की नाजुक पत्तियों के लिए असल में एक तरह का जला हुआ है। कल्पना कीजिए, जैसे पौधा किसी लेंस के नीचे रखा हो। पत्तियां खुद को ठंडा रखने के लिए तेजी से नमी छोड़ने लगती है। वे मुरझा सकती हैं, किनारों से पीली पड़ सकती है। ये पूरी प्रक्रिया पौधे के लिए बहुत बड़ा तनाव है। और पौधा इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है? बिल्कुल सही, वह कड़वा कुकुरबिटासिन बनाना शुरू कर देता है, ताकि मुश्किल हालात में अपने फलों की रक्षा कर सके। लेकिन इसके विपरीत स्थिति भी बेहतर नहीं है। अगर आपकी खीरे की बेलें घनी, हमेशा रहने वाली छाया में उग रही है, तो उन्हें जीवन के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो पौधे को भोजन देती है, बहुत धीमी हो जाती है। ये दूसरे तरह का तनाव है, भूख का तनाव, रोशनी की कमी की भूख। पौधा कमजोर, दुबला पतला रह जाता है, और वह भी अपनी सुरक्षा की प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। इसलिए खीरे के लिए आदर्श जगह वो है जहां सुबह और शाम की धूप मिले, और दोपहर की तेज गर्मी में हल्की छनकर आने वाली छाया हो। अगर आपकी क्यारी बिल्कुल सीधी धूप वाली जगह पर है, तो एक साधारण छायादार जाली लगाना भी कमाल का काम कर सकता है। और हमारी लिस्ट में चौथा पॉइंट है पोषण की कमी, जिसे हम भूखा राशन भी कह सकते हैं। जी हाँ, खीरों को भी बिल्कुल हमारी तरह संतुलित पोषण की जरूरत होती है। आप उन्हें चाहे जितना भरपूर पानी और सही तापमान दे दें, लेकिन अगर पौधे को सचमुच खाने को कुछ न मिले, तो उसे बहुत ज्यादा तनाव होगा। इसमें दो तत्व अहम भूमिका निभाते हैं, नाइट्रोजन और पोटेशियम। नाइट्रोजन पत्तियों और तनों जैसे हरे भरे हिस्से को बढ़ाने का काम करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है, तो पौधा पीला पड़ जाएगा, कमजोर रहेगा, और उसमें अच्छे फल बनाने की ताकत नहीं होगी। लेकिन खीरे के स्वाद के लिए पोटेशियम ज्यादा जरूरी है। पोटेशियम ही फलों में शर्करा यानी चीनी जमा करने का काम करता है, जिससे उनमें मिठास आती है। और साथ ही पोटेशियम पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है, और उसे किसी भी तनाव जैसे गर्मी या सूखे से लड़ने में मदद करता है। जब खीरे में पोटेशियम की कमी होती है, तो वह कमजोर पड़ जाता है। कोई भी छोटी सी परेशानी उसे बड़ा खतरा लगने लगती है। और वह क्या करता है? अपनी एकमात्र सुरक्षा अपनाता है, कड़वाहट पैदा करने लगता है। इसलिए फल देने के दौरान नियमित और संतुलित खाद देना बेहद जरूरी है। भूखा पौधा हमेशा नाराज और कड़वा पौधा होता है। कड़वाहट का पांचवा कारण आपको वाकई हैरान कर सकता है, क्योंकि यह आपकी देखभाल से जुड़ा नहीं है। यह खराब आनुवंशिकता है। जरा सोचिए, कड़वाहट जमा करने की प्रवृत्ति आपके खीरे के जीन्स में ही समाई हो सकती है। असल में आज की सभी मीठी किस्में पादप प्रजनकों की लंबी और मेहनत भरी कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने सालों तक ऐसे पौधे चुने जो तनाव की स्थिति में वह खास क्यूकरबिटासिन नहीं बनाते, या बहुत कम मात्रा में बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने एक तरह से उस प्राचीन जीन को बंद कर दिया, जो पहले जानवरों से बचाव का काम करता था। लेकिन पुराने, जिन्हें किस्मी यानी बिना हाइब्रिड वाले खीरे कहते हैं, उनमें अभी भी यह जेनेटिक याददाश्त बाकी रह सकती है। आप भले ही उन्हें बिल्कुल सही माहौल दें, लेकिन जरा सी भी गड़बड़ होने पर, जैसे एक बार पानी देना भूल गए, पौधा फौरन अपने जंगली पूर्वजों की तरह कड़वा होने लगता है। इसलिए अगर आप साल दर साल कड़वाहट से परेशान हैं, अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद, तो बीजों पर ध्यान दें। आधुनिक हाइब्रिड किस्में, जिन पर F1 का निशान होता है, उनमें आमतौर पर यह जेनेटिक समस्या नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी देखभाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनमें तनाव सहने की क्षमता कहीं ज्यादा होती है। और आखिरी, सबसे आसान और निराशाजनक वजह है देर से खीरा तोड़ना। हम अक्सर सोचते हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाए खीरा फिर तोड़ेंगे। लेकिन खीरे के मामले में बड़ा मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। बेल पर लगा हर खीरा असल में बीज बनाने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे ही खीरा अपनी सही आकार और परिपक्वता तक पहुंचता है,
पौधे को संकेत मिलता है, काम पूरा हो गया, अब बीजों को आगे बढ़ने के लिए तैयार करो। और इसी पल से उसमें बुढ़ापे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खीरा सख्त होने लगता है, छिलका मोटा हो जाता है और अंदर के बीज बड़े और कठोर हो जाते हैं। और इन सभी बदलावों के साथ उसमें कड़वाहट भी जमा होने लगती है। ज्यादा पका हुआ खीरा अब ताजा और जवान सब्जी नहीं है, बल्कि एक बूढ़ा अनुभवी है जिसने अपना जैविक काम पूरा कर लिया है। और इस स्थिति में कड़वाहट उसकी उम्र का एक स्वाभाविक संकेत है। खीरा पकने के बाद जितना ज्यादा देर बेल पर लटका रहता है, उसके कड़वा होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ का मुख्य रहस्य सरल है। फसल समय पर तोड़े। एक बड़ा और बेस्वाद खीरा तोड़ने के बजाय कई छोटे, ताजे और पक्के तौर पर मीठे खीरे तोड़ना बेहतर है। नियमित रूप से तोड़ना न केवल कड़वाहट से बचाता है, बल्कि पौधे को नई फलियां बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। लेकिन हमारे खीरे की इस कहानी में सबसे बड़ा राज अब खुलने वाला है। ये सभी 6 कारण तो बस शुरुआत है। असली वजह तो तनाव है। कड़वाहट कोई मनमर्जी नहीं है और न ही यह किस्म का दोष है। ये आपके पौधे की मदद की पुकार है। जब खीरा खतरा महसूस करता है, चाहे वह सूखा हो, गर्मी हो या पोषण की कमी, उसे लगता है कि उसे अभी खा लिया जाएगा और वह जल्दी से कड़वाहट पैदा करने वाला कुकुरबिटेसिन बनाने लगता है ताकि कीड़ों के लिए बेस्वाद हो जाए। आपका कड़वा खीरा बस एक छोटा योद्धा है जो जी जान से बचने की कोशिश कर रहा है। तो यह मुख्य बात यह है, खीरे में कड़वाहट लगभग हमेशा तनाव का संकेत है। अपने पौधों को नियमित रूप से गुनगुने पानी से सींचे, तेज गर्मी में उन्हें छाया दें, समय पर खाद दें और खीरे छोटे रहने पर ही तोड़ें। और तब आपके खीरे अपने ताजे मीठे स्वाद से आपको खुश करेंगे। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी था, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, क्या इस साल आपके खीरे भी कड़वे हुए हैं? अपने अनुभव और अपनी फसल बचाने के रहस्य कमेंट्स में शेयर करें।